हाय ऑल ऑफ यू, मैं शब्बीर फ्रॉम एडुकेमी। आज का टॉपिक है सूडान सिविल वॉर। रिसेंटली द सूडान वॉर हैज़ अगेन स्टार्टेड ऑफ। इनका हिस्ट्री रहा है बहुत पहले से, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, एंड द सिविल वॉर कंटिन्यू किया है 70s में, 80s में। ये ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया था इन 2003 ऑनवर्ड्स, एंड बीच में देयर वाज अ लल। नाउ दोबारा शुरू हुआ है द सूडान सिविल वॉर। आप सबको तो बेसिक पता ही होगा, मोर और लेस। द सिविल वॉर इज बिटवीन टू लीडर्स। One is the military leader who has occupied Sudan as a part of the military coup which they did in 2019. It is the General Abdul Fattah Burhan. और दूसरे साइड में है एक paramilitary leader who is called as General Mohammad Hamadan Dagalo. Is also called as Hemedti. Hemedti is the leader of paramilitary force, military type का एक organization है called as RSF, यानी कि Rapid Support Forces. इन दोनों के बीच में सिविल वॉर चल रहा है। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है दैट ये दोनों ने मिलिट्री कू करके 2019 में उमर अल बशीर को हटाया था, एंड दे हैड फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट। उन्होंने एक काउंसिल बनाया था विद सम सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन ऑल्सो, एंड दोनों ने ही पावर ऑक्यूपाई किया था। द मेन लीडर वॉज बुरहान, अब्दुल फतेह बुरहान, एंड हिज डिप्यूटी वॉज हेमिडती। But because of certain power sharing issues, and more importantly हेमिडती चाह रहे थे कि ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो एक पैरामिलिट्री है, इसको वो इंटीग्रेट कर दें सूडान के मिलिट्री के साथ में, एंड इसमें डिफरेंसेस रहीं, एंड द सिविल वॉर हैज अगेन स्टार्टेड वेयर बुरहान इज लेबलिंग हेमिडती एज अ रेबल and calling him as an anti-national who is fighting for narrow interests to occupy the power. यहीं पर हेमिडती कहते हैं बुरहान is a war criminal. Actually जनरल अब्दुल फतेह बुरहान का तो चेकर्ड हिस्ट्री रहा है 2003 के सिविल वॉर में, where is accused of large scale genocide, massacre and war crimes. तो हेमिडती बोलते हैं बुरहान is a war criminal who has occupied power and is a greedy man who has dissolved the civilian एक गवर्नमेंट था, काउंसिल था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। वहीं पर बुरहान कहते हैं कि हेमिडती इज ए रेबल, एन एंटी नेशनल हु इज लुकिंग टू ऑक्यूपाई द पावर। ये इनका झगड़ा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट ये है कि हेमिडती यानी कि जनरल मोहम्मद हमदान दगालो जो है, इनको टैसिट सपोर्ट ऑफ उमर अल बशीर का है, इनको टैसिट सपोर्ट ऑफ द सिविल काउंसिल गवर्नमेंट का भी है, because ultimately Burhan is reluctant to let go of the power sharing. तो हेमिडती को सपोर्ट मिल रहा है उमर अल बशीर से, जिनको इन दोनों ने हटाया था। इसके अलावा जो इनका एक कोलिशन था सिविल ग्रुप्स का, उनका भी सपोर्ट है। सो दिस कोलिशन इज कॉल्ड एज द फोर्सेस फॉर फ्रीडम एंड चेंज, FFC कहलाता है, और ये FFC अब उमर अल बशीर के साथ में अलाइन है। सो इनका सपोर्ट इस तरफ है। मेरे जनरल बुरहान को सपोर्ट मिल रही इजिप्ट से। इजिप्ट में भी एक टाइप का ऑटोक्रेसी, एक टाइप का मिलिट्री रूलर ही चल रहे हैं वहाँ पर, और वो सपोर्ट कर रहे हैं बुरहान को, बिकॉज डर है कि अब बुरहान गेट्स ओवरवेल्म्ड एंड इज रिमूव फ्रॉम पावर, इट कैन इम्पैक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ इजिप्ट ऑल्सो। सो मोर और लेस ये लाइन्स ड्रॉन है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। नाउ क्विकली अ बिट ऑफ डिटेल अबाउट सूडान इटसेल्फ। सूडान की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ सूडान है। सूडान वॉज मच लार्जर। 2011 में सूडान का डिवीजन हो गया बिकॉज साउथ सूडान हैड अ रेफरेंडम जिसमें कि मोर देन 90% हैड वोटेड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम नॉर्थ सूडान। तो साउथ सूडान एक अलग से कंट्री है विच इज हैविंग ए कैपिटल कॉल्ड एज जबा। जबा एक रिवर भी है, जबा के नाम से कैपिटल है साउथ सूडान का। और नॉर्थ में जो सूडान है इस कॉल्ड एज ओनली सूडान, उसको नॉर्थ सूडान बोलते नहीं, उसको सूडान ही बोलते हैं। उससे कैपिटल है खार्तूम, एंड खार्तूम इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल। ये दो रिवर जो सोर्स रिवर्स हैं रिवर नाइल की, ये दोनों आके खार्तूम में मिलती हैं, एंड खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स दैट सूडान के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ द नेम्स। आई गिव इन ऑर्डर। You have got Egypt, we have Libya, we have Chad, Central African Republic, South Sudan, Ethiopia and Eritrea. ये हैं bordering countries around Sudan. Interestingly, before Sudan got bifurcated, दो और कंट्रीज भी सूडान के बॉर्डर के साथ कॉमन थी, सच एज
कीनिया था एंड युगांडा था। अब जो है कीनिया एंड युगांडा, दे हैव ए बॉर्डर विद साउथ सुडान, नॉट विद सुडान, दैट वी नो। सो ज्योग्राफी प्रीलिम्स में पूछ देता है कंट्रीज अराउंड दिस, एंड आई होप यू ऑल्सो नो दैट सुडान ऑल्सो हैज़ ए पोर्ट along Red Sea, पोर्ट ऑफ सुडान among द बिग पोर्ट्स हैं, जहाँ से रिसेंटली कुछ इवैक्यूएशन भी इंडिया ने ट्राई किया है, ऑपरेशन कावेरी। एंड पोर्ट ऑफ सुडान न्यूज़ में है बिकॉज रशिया का डिज़ाइंस है, रशिया के एम्बिशंस हैं टू मेक पोर्ट ऑफ सुडान वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वार्म वाटर पोर्ट्स ऑफ रशिया। रेड सी में खूब सारे बेस हैं, रशियन बेस जिबूती में भी है, रशियन बेस दहलाक आर्कीपेलागो एक आइलैंड है रेड सी में, वहाँ पर है। चाइना का बेस जिबूती में है, प्लस रशिया चाह रहा है कि उनका बेस जो है पोर्ट ऑफ सुडान में बने। एंड इसका पैक्ट हो चुका था विथ उमर अल बशीर, बट वंस उमर अल बशीर गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन अंडर कू, उसके बाद ये जो रशियन पैक्ट हैज़ नाउ बीन क्वेश्चन, अब आराम से नहीं मिल रहा है पोर्ट ऑफ सुडान में। इस वजह से कुछ हद तक रशिया का सपोर्ट विथ हेमिटी है, आरएसएफ के साथ में है। दैट एक मिलिशिया, एक मर्सिनरी ग्रुप है बाय द नेम ऑफ वैगनर ग्रुप। Wagner group is fighting for Russia in Ukraine war. They have been accused of war crimes, being ruthless, genocides. ये Wagner group बहुत सारा अफ्रीकन कंट्रीज के वॉर में भी इनका हाथ रहा है, लिबिया में है, छाड़ में इनका हाथ रहा है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में इनका हाथ है। और यही Wagner group एंड रशिया आर ऑल्सो सपोर्टिंग RSF। सुडान का जो सिग्निफिकेंस है, इनके रिसोर्सेज हैं, एक है पेट्रोलियम ऑयल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड इज गोल्ड रिसोर्सेज। सो वैगनर इलीगल गोल्ड माइनिंग करता है सुडान में एंड ऑल्सो सम इंटरेस्ट इन ऑयल। सो रशिया का इंटरेस्ट सुडान में है, ऑन वन हैंड दे वांट अ पोर्ट ऑन द रेड सी, सेकेंड दे ऑल्सो वांट द रिसोर्सेज का कंट्रोल। इसीलिए रशिया और वैगनर ग्रुप का सपोर्ट है फॉर हेमेटी एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज RSF। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आई बिलीव यू शुड हैव नोन। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए, that Somalia, Sudan, Ethiopia, Chad, Central African Republic, Mali, Burkina Faso, parts of Nigeria, ये एक बेल्ट कहलाता है अफ्रीका में, called as a Sahel belt. Sahel belt is a zone of conflicts, droughts, famines. यहाँ पर बहुत सारे wars हुए हैं, यहाँ पर टेररिज्म भी काफ़ी है माली, नाइजीरिया में, if you have heard about Boko Haram। तो साहेल is also referred to as sub-Saharan Africa। ये just south of Sahara desert है and यहाँ पर large scale में land degradation है, desertification है, droughts हैं, out migrations हैं। Some of the poorest countries the world is Sahel belt में आते हैं। तो Sudan is in the Sahel belt, ये एक fact जाने आप। and Sudan एक time में it was the largest country of Africa before it got divided, but today of course it is not the biggest but among the bigger ones। एंड साहेल लाइक आई सेड। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जितने भी कंट्रीज हैं अराउंड सुडान, ये सारे पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं। इनफैक्ट अफ्रीका में दो तीन एरियाज आर कॉल्ड एज फ्लैश पॉइंट फॉर कन्फ्लिक्ट्स। वन ऑफ कोर्स इज माली, नाइजर, नाइजेरिया एक पॉकेट है फर्दर वेस्टवर्ड्स इन अफ्रीका। एक कन्फ्लिक्ट रीजन साउथ में भी है, पार्ट्स ऑफ जिम्बाब्वे वहाँ पर है। सुडान इन पर्टिकुलर उसके एरिया are highly prone to conflicts। यहाँ पर इथियोपिया एंड इरिटेरिया का वॉर चल रहा है, वहीं पर इजिप्ट का जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दे हैव हैड कूज, दे हैव हैड इंस्टेबिलिटी। वैगनर ग्रुप का रोल लिबिया में है एंड दे हैव बीन नोटोरियस फॉर क्राइम अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन। छाड हैज कन्फ्लिक्ट्स, सोमालिया हैज कन्फ्लिक्ट्स अ बिट मोर ईस्टवर्ड्स, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कन्फ्लिक्ट्स हैं, साउथ सुडान में भी बिकॉज ऑफ ऑयल इशूज़ हैं। तो ये एक फ्लैश पॉइंट एरिया है। बट बाय द वे आई होप यू ऑल रिमेंबर वन पॉइंट कि सोमालिया एज ए कंट्री डज नॉट हैव ए बॉर्डर विद सुडान एंड नॉट इवन बॉर्डर विद साउथ सुडान भी नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द साहेल बेल्ट। दैट्स अनदर इंफॉर्मेशन। फोर्थ set of information, a bit around the history. Sudan is a very old country. It goes back to the time of Byzantine Empire. Byzantine, which was at the fag end of the Roman Empire. So Byzantine Empire may try किया था सुडान को occupy and they failed, but eventually it came under the Ottoman rule. There are Arabs in Sudan, and Sudan interestingly
was also a British colony. I think 1899 से 1955-56 तक it was a British colony and it was part of the larger Egyptian colony. But जब इजिप्ट का फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ तब सूडान also got its freedom 1955-56 में. And since then it has been independent, but Sudan has a history of civil wars. And ये war थोड़ा cultural war है. I'll tell you why we say that. So it's a cultural issue, religion issues है, ethnicity issues है. There are problems around resource sharing, land ownership. So since then, okay, after independence, इनका civil war चलता रहा है 70s में, 80s में. And 1983 में a major civil war was because of a ruler called as Numeri. Numeri was also a military ruler, and he is the man who kind of gave the communal angle to the civil war. इन्होंने theological state बनाने की कोशिश की थी, enforced lot of sharia laws, customs and hardline fundamentalist ideas, और वहीं से इनका conflict जो है aggravate हो गया. In 1983 में this was a turning point, and the next turning point was 2003 में. अब 2003 में क्या था? The conflict because of the religion हो, race हो, it was getting resolved. पर उसी टाइम में उमर अल बशीर ने he started playing his own game, and thereafter it was a major year of genocide. In fact, Umar al-Bashir also occupied after a coup. He had occupied 1989 में, and since then he remained the military ruler. but उनके अंडर में genocide बहुत शुरू हो गया. In fact, जो अभी के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फताह बुरहान, he was one of the military leaders under Omar al-Bashir, and he is accused of war crimes in the 2003 का civil war. इसके बाद 2011 में सूडान के पार्टीशन के टाइम में भी सिविल वॉर हुआ था, and then it was relatively quieter until now when 2019 में there was a military takeover where Omar al-Bashir was ousted and Burhan and Hemedti took over. तो ये ब्रीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है. अब थोड़ा सा मैं बता दूं द ज्योग्राफी ऑफ सूडान, ये कहाँ पर है, इनके क्या इशूज़ हैं. सूडान इज़ लार्जली अ सेमी एरिड रीजन. इनके डेजर्ट्स भी हैं, सवाना का पार्ट है, एंड इट हैज़ गुड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गोल्ड, मैंने बताया. इसके अलावा सूडान के दो बहुत फर्टाइल ट्रैक्ट्स हैं. वेस्टर्न साइड में एक एरिया है कॉल्ड एज दारफूर. दारफूर इज़ अ प्लेन्स, इज़ अ फर्टाइल बेसिन. यहाँ एग्रीकल्चर होता है और यहाँ के लोग जो हैं दे आर ट्राइब्स. देर आर इन फैक्ट 3 ट्राइब्स इन द दारफूर रीजन. वन इज़ द फूर ट्राइब. फूर ट्राइब के नाम से ही दारफूर बना है, FUR फूर. इसके अलावा देर इज़ अ ट्राइब कॉल्ड एज मसालित ट्राइब और एक है जघावा ट्राइब. दीज ट्राइब्स आर फार्मर्स. लोग कॉटन ग्रो करते हैं, मिलेट्स ग्रो करते हैं, सोयाबीन ग्रो करते हैं. सो दे आर बेसिकली फार्मर्स. सेटल्ड एग्रीकल्चर है. सो ये दारफूर रीजन है, फर्टाइल एरिया है, एंड दिस बॉर्डर्स पार्ट्स ऑफ चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड लिबिया. ये वेस्टर्न सूडान में है. सो बहुत सारा झगड़ा जो है ये दारफूर को लेकर है. दारफूर में ओरिजिनली जो है ये अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीकन रेस के पॉपुलेशन है. ये सूडानीज निग्रॉइड्स हैं, एंड देयर मुस्लिम्स ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम. इसके अलावा सूडान में अरब रेस के लोग भी हैं जो काफ़ी दिन पहले माइग्रेट किए हैं फ्रॉम द नॉर्थ. दे आर नॉट टिपिकली अफ्रीकन निग्रॉइड्स. they have a bit more fair skin and they include some of the racial stock of Egypt. तो ये जो अरब पॉपुलेशन है they are nomadic herders. तो एक तरफ आपके दारफूर के पॉपुलेशन है who are farmers, who are Muslims largely, but they are of African Negroid race. दूसरी साइड में अरब्स हैं, अरब रेशियल ग्रुप्स हैं, नोमैडिक हर्डर्स हैं और ये भी मुस्लिम्स हैं. इसके अलावा साउथ में एक एरिया कहलाता है कोर्डोफान एरिया. ये एरिया भी थोड़ा फर्टाइल एरिया है बॉर्डरिंग सूडान, और यहाँ पर भी फार्मिंग एरियाज हैं. तो झगड़ा जो मेनली सूडान में है, ये सिविल वॉर का जो होल जेनेसिस है, इट इज़ बिटवीन द नोमैडिक हर्डर्स अरब पॉपुलेशन vis-a-vis the Darfur population who are the African Negroids. So complaint अरब नोमैडिक हर्डर्स का है कि इनका अपना कोई एक स्पेसिफिक लैंड नहीं है, ये एक जगह टिके नहीं हैं, ये लोग सेमी एरिड रीजन में है. ये चाहते हैं कि हमें भी फर्टाइल दारफूर प्लेन्स मिले. तो दारफूर प्लेन्स का झगड़ा जो है, हु विल ओन इट.
Traditionally, it has been the African Negroid population, but the Arab origin population are demanding it. तो ये है इनका झगड़े का एक मेजर जड़. हालांकि बोथ ऑफ द मेजॉरिटी जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट अरब्स आर नॉट सेम एज द अफ्रीकन निग्रोइड रेस. इसके अलावा एक झगड़ा नॉर्थ साउथ का भी था. सदर्न सुडान, साउथ सुडान जो है लार्जली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, एनिमिस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं. ये नॉर्थ साउथ वाला जो है ये थोड़ा सा कम्युनल रहा इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन एंड द ट्राइब्स. और इनका झगड़ा एग्रेवेट हुआ था 70s का सिविल वॉर में, एंड जो मैंने बताया 1983 में एंड 2003 में भी. बट अल्टीमेटली 2011 के रेफरेंडम में साउथ सुडान अलग हो गया, एंड साउथ सुडान हैज द बल्क ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज ऑफ द अर्स्टवाइल यूनिफाइड सुडान. एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ शेवरॉन. शेवरॉन हैज द बल्क ऑफ द ऑयल राइट्स इन साउथ सुडान. सो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व है कुछ हद तक, बट नॉर्थ में सुडान का झगड़ा जो है दारफूर के लिए इट इज कंटिन्यूइंग. इस कन्फ्लिक्ट का एक और डायमेंशन है, अ टर्म कॉल्ड एज जनवदीद. ये आपने सुना नहीं होगा. जनवदीद आर अ टाइप ऑफ ए मिलिशिया ग्रुप. ये लोग लार्जली अरब्स हैं. पार्ट ऑफ देम ऑफ कोर्स दे बिलोंग टू दारफूर. सम ऑफ देम आर अरब्स नोमैडिक हर्डर्स. कैमल राइड करते हैं, ये इनका हर्डर्स हैं. जंजावीद जो हैं दे आर काइंड ऑफ सपोर्टेड बाय द मिलिट्री रूलर्स ऑफ सुडान, बुरहान, and they carry out raids against the Darfur African racial Sudanese groups. So they attack करते हैं ये लोग लूट मार करते हैं, war crimes करते हैं. They're accused of lot of inhuman activities. And Janjaweed has been supported by the Wagner group of Russia. In fact, जो हेमिटी का ग्रुप है, the RSF largely from the Janjaweed group से बना है. सो इनका टिपिकल एक अटैक का पैटर्न है. दे वुड कम इन आफ्टर द एयरफोर्स ऑफ सुडान स्टार्ट्स बॉम्बिंग द दारफूर. एक बार एयर अटैक के बाद में जानजावीद घुसते हैं दारफूर में, एंड दे काइंड ऑफ बर्न द विलेजेस, किल पीपल, जेनोसाइड, अट्रोशियस एक्ट्स अगेंस्ट द विमेन देयर, एंड दे क्लीन अप द पॉपुलेशन. सो जानजावीद एक टर्म आप जाने, एंड दे हैव द सपोर्ट ऑफ द वैगनर ग्रुप. एक और डायमेंशन सुडान का है, द जियोपॉलिटिकल डायमेंशन. Sudan is also a kind of a place where the Cold War is being fought. So, America का historical support रहा है for the civilian government. They've tried at least in some ways. But Russia has supported the military coups. और अभी जो है, the concern is Russia has an upper hand because they are supporting RSF. But Burhan is not as supportive of Russia. रशिया का कंसर्न है कि दे वांट ए पोर्ट. अमेरिका का कंसर्न है कि जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, गोल्ड रिसोर्सेज, दे शुड बी मोर इन कंट्रोल विद देम. बट सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है. जो काउंसिल बना था उसमें अमेरिका का सपोर्ट था. सो अमेरिका डज नॉट सपोर्ट बोथ बुरहान और हेमिट. अब इस झगड़े में सऊदी अरेबिया, यूएई का भी एक रोल है. सऊदी अरेबिया एंड यूएई do not want the oil resources to fall into the hands of the Russians, the Wagner group, the Janjaweed and RSF. So उनका भी इन्वेस्टमेंट बहुत सारा ऑयल में है. So Sudan is now becoming one of the battlefields. जैसे सीरिया है वैसे ही कुछ बन रहा है between Russia, the US, the Middle East, UAE and Saudi Arabia. उधर इजिप्ट का भी इंटरेस्ट है because Egypt does not want to lose the Burhan government. सुडान एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. इनका हिस्ट्री कन्फ्लिक्ट रहा है. इनका ज्योग्राफी जो है बिकॉज ऑफ रेड सी एक्सेस, दारफूर रीजन, द रेशियल कन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी वो रहा है. और अब वो जियोपॉलिटिकल इशू में फंसने वाला है. दैट्स अबाउट सुडान. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपके जो डाउट्स हैं लेट मी नो, राइट द कमेंट्स, आई विल ट्राई आंसरिंग दोज. इसके अलावा यू हैव सम अदर टॉपिक्स इन माइंड दैट यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन, लेट मी नो. आई विल शूट वीडियोस ऑन दैट, एंड आई विल बी सून बैक विद अनदर टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.